दोस्तों दोस्तों मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वाई वी क्लासिफाई बायोलॉजी। तो आज ये उसका तसलसल है, मतलब उसका अगला पार्ट है जो कि है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला फील्ड है वो है एम्ब्रियोलॉजी। दोस्तों एक बात याद रखनी है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हमेशा जो किसी भी चीज को हमने बयान करना होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो वर्ड है ये क्या है। अब एम्ब्रियोलॉजी में क्या लफ्ज आ रहा है, एम्ब्रियो, यानी ये कुछ क्या बता रहे हैं एम्ब्रियो के बारे में। मतलब कोई भी लफ्ज हो वो हमें बताता है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। इट इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, कि ये एम्ब्रियो की स्टडी है और उसकी डेवलपमेंट। दोस्तों अब सवाल उभरता है कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियो की स्टडी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या है दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है। तो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है। वो जाइगोट, जिस जाइगोट से ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है, वो जाइगोट एक सेल पर मुश्तमिल होता है। फिर वो डिवाइड होकर 2 में चला जाता है, फिर 4 में, फिर 8 में, ऐसे वो 1000 जो जाता जाता है। तो फिर उससे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। एक बार फिर बता देता हूं आपको कि जब फर्टिलाइजेशन होती है और ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है, और जिस ऑर्गेनिज्म और जिस जाइगोट से ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है, वो जाइगोट एक सेल पर मुश्तमिल होता है। वो फर्दर डिवाइड होकर 2 में, 2 में 4, 4 से 8 ऐसे चलता जाता है। फिर जाकर वो क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। उस और उसमें फर्टिलाइजेशन और पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में जो अर्ली स्टेज होते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब डिफाइन करके फिर एग्जांपल दूंगा आपको, फिर इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगी। एन ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पर फर्टिलाइजेशन और पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के दरमियान हर स्टेज पर जो होता है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। अब फर्ज कर ले मेरे पास एक है, एक बात याद रखें कि कॉपी पेंसिल ले लें और नोट करते जाएं इनको, क्योंकि ये आपको काम देंगी बहुत। अब मेरे पास एक जाइगोट है, जाइगोट है, वो आगे डिवाइड होकर 2 में चला। तो हमारे पास एक जाइगोट है, फिर उसके 2 बने, 2 से फिर आगे फर्ज कर लें कि वो उसके पार्ट्स कुछ बन गए, फिर उसका कुछ ढांचा तैयार हो गया। तो ये अब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। क्या बन चुका है, पूरा ऑर्गेनिज्म। हाथ पांव भी बन चुके हैं, पैर भी बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है। अब यहाँ पर एक बात नोट, अब ये जो है पेन नहीं खुल रहा था क्योंकि जोर नहीं है मेरे पास, तो हंसना मत। तो ये जो है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं जाइगोट। जो ये पहला है इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जो हमारे पास एंड में बना इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब ये ठीक है, ये क्या है, जाइगोट। जो पहला था ये जाइगोट, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब ये जो दरमियान वाले हैं, ये दरमियान वाले हैं स्टेप्स, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको हम, एम्ब्रियो। इसको हम कहते हैं जाइगोट, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, और जो दरमियान वाले स्टेप हैं इसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, जाइगोट। और जो दरमियान वाले स्टेप रह गए इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब एक और चीज कि फिर ऑर्गेनिज्म बन चुका है, फिर इसका साइज बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है इसका साइज, पहले छोटा साइज था, अब क्या हो गया है, बड़ा साइज हो गया है। ठीक है, तो
जब साइज में इजाफा होता है उसको हम कहते हैं, जब साइज बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं, लिख रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं कि जब साइज बड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं ग्रोथ। और जब हमारे पास ये स्टेप होते हैं, ये मतलब बढ़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या मैंने बोला कि जब साइज में इजाफा होता है ऑर्गेनिज्म बनने के बाद तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और जो ये स्टेप्स होते हैं एम्ब्रियो वाले या जाइगोट वाले ऑर्गेनिज्म बनने तक उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, समझ लग गई कि एम्ब्रियो क्या है। फर्टिलाइजेशन और पूरे ऑर्गेनिज्म के बनने के दौरान जो अर्ली स्टेज पर डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, वी स्टडी इन एम्ब्रियोलॉजी। जो हमारे पास नेक्स्ट है फील्ड वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी को हम कहते हैं काम करने का मिजाज। क्या, काम करने का मिजाज। फिजियोलॉजी को हम कहते हैं कि काम करने का मिजाज कैसे, जैसे आंख कैसे देखती है, कानों से हम कैसे सुनते हैं, ब्रेन हमारा वर्क कैसे करता है, और इसकी तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी शाखा है दैट डील विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों क्या मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ हम इसको पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। कि आंख कैसे देखती है, ब्रेन कैसे काम करता है, मेरे में डिजेशन कैसे होती है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग इसकी पहले एग्जांपल दे दूं कि फिर बताता हूँ कि नॉर्मल में मैंने क्यों लाइन लगाई है। तो क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिजेशन के। मेरे में डिजेशन कैसे होती है, ठीक है। समझ कि फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो चीजें काम करने का मिजाज, कि आंख हमारी कैसे देख रही है, हमारा कान हमारे कैसे सुनते हैं, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, मेदे में खुराक डिजेशन कैसे होती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। एक बात याद रखनी है कि हम इसमें सिर्फ नॉर्मल फंक्शन डिस्कस करते हैं। अगर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, इस बात को नोट करना है कि अगर हम फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल फंक्शन को हम इसमें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करते। जो अबनॉर्मल फंक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी। क्या उसमें किसमें, पैथोलॉजी। अगर फंक्शन क्या हो जाए एबनॉर्मल, यानी हम इसको कह सकते हैं पैथोलॉजी को स्टडी ऑफ, समझ लग रही हो, थोड़ा ऊंचा लिख रहा हूं इसलिए, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। तो ये बात कौन सी याद रखनी है कि अगर फंक्शन होगा नॉर्मल तो फिर डिस्कस करेंगे उसको फिजियोलॉजी में। अगर फंक्शन हो जाए एबनॉर्मल तो हम उसको किस में डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी हम इसको कह सकते हैं ये स्टडी ऑफ क्या है, डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं कि फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं काम करने का मिजाज, कि हमारी आंख कैसे देखती है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हम चलते कैसे हैं, तो हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो और इसमें नॉर्मल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बार बार कह रहा हूं कि हम इसको नॉर्मल कभी गलत नहीं लेके देना, और हम इसको एबनॉर्मल फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी। अब आ गई दोस्तों मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या, इसका जो वर्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी का लफ्जी जो मायने है वो है शक्लो सूरत। शक्लो सूरत, कि हमारा हम कैसे दिखते हैं, हमारा इंटरनल कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है। तो इट इज विद द फॉर्म शक्ल कैसी है, बनावट कैसी है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं। कि और मॉर्फोलॉजी की टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक को हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब दोस्तों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, it includes aspects of external appearance of organisms
कि हम इसमें जो ना, जो हमारे बैरूनी जैसे साइज, कलर हो गया, इसको हम किस में डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो टाइप है वो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या थी कि इसमें हम बैरूनी जैसे हमारा साइज कैसे है, कलर कैसे है। तो जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है वो हमारे अंदर अंदर कैसे हम, तो इसको मैंने लिखा है कि नीचे एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या है कि इसको डिसेक्शन करके देखना, उसको क्या करके देखना, डिसेक्शन। डिसेक्शन मीन कि उसको काट के देखना। क्या करना, काट के देखना। हमारे जिसमें कोई हिस्सा, कोई पार्ट काट के देखना, उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी के काट कर देते हैं। समझ लगे? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मॉर्फोलॉजी का लफ्जी मायने है शक्ल और सूरत। ये क्या करती है, ये हमारे हम दिखते कैसे हैं, और इसकी टू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल जो अंदर इंसान अंदर से क्या है, बाहर से कैसे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी उसको काट कर अंदर वाला हिस्सा देखें, उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और वो हमें आम आंख से नजर आ जाए एक टाइप से। अब पहुंच गई हिस्टोलॉजी। शायद आप जानते हो कि हिस्टोलॉजी क्या है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हिस्टोलॉजी इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो अच्छा, हिस्टोलॉजी का जो मायने है ना, हिस्टो का, इसका मायने है टिश्यू। हर वर्ड में मीनिंग बहुत अहम है, हर वर्ड में। तो हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू, मतलब टिश्यू तो नेक टाइप से नजर नहीं आते ना, आम आंख से हम टिश्यू वगैरह वगैरह को नहीं देख सकते। तो जिसमें हम, इट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी। अगली हमारी ब्रांच है प्लेंटोलॉजी। अब इसका क्या मायने है, प्लेंटोलॉजी का क्या मायने है, तो प्लेंटो का मायने है ओल्ड। ओल्ड मतलब पुरानी। इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स का आपको पता होगा कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ। इसमें प्लेंटोलॉजी में हम फॉसिल को डिस्कस करते हैं कि हमें पिछली जिंदगी से, मतलब पास्ट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको हम क्या करते हैं, प्लेंटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। क्या क्या अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, कि हमने अगर पास्ट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए फॉसिल्स को इस्तेमाल करके हम किस में डिस्कस करते हैं, प्लेंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या है, डेड रिमेन के जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए, एज इंप्रेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ पार्ट। जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं तो हम उसको हम कहते हैं फॉसिल्स, और जमीन के अंदर है। तो फॉसिल्स इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉसिल्स कुछ निशानात भी छोड़ जाते हैं। इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या है कि डेड एनिमल्स। अब आगे है इक्वेटिक बायोलॉजी। दोस्तों हर ब्रांच में मायने बहुत ही अहम होते हैं। तो इक्वेटिक का मायने है वाटर यानी पानी। समझ लग जाएगा, जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसको किसमें करते हैं डिस्क्राइब, तो इक्वेटिक बायोलॉजी में। फिर इक्वेटिक बायोलॉजी की टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और दूसरी को हम कहते हैं मराइन बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, इन दोनों में से एक फर्क ये है कि जो फ्रेश वाटर होती है ये होती है हमेशा फ्लोइंग वाटर, चलता है ना, और ये मराइन है, ये स्टेगनिंग एक जगह पर खड़ा होता है। और इसमें नमकियात ज्यादा होती हैं और इसमें नमकियात कम होते हैं। अब फ्लोइंग वाटर कैसे, तो इसमें नमकियात ज्यादा कैसे होते हैं, हमारे पास एक ये है सी, ये है माउंटेन, पानी आया, पिघली बर्फ आइस इसमें गई, सन ने इस पर ये वो किया, पानी के ऑपरेट किया, तो मिनरल्स जो लेकर आया था वो यहीं रह गए, फिर ऊपर लेकर गया, फिर नीचे आया, फिर मत में आता है, फिर ऐसे मतलब जो जो जमाना गुजरता जा रहा है और सी का पानी उतना खारा होता जा रहा है। तो यही फर्क है मेन। इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडी से मुराद के रिवर्स हो गई जो हमेशा फ्लोइंग होती हैं,
लेक्स हो गई, कैनाल्स हो गई। इट इंक्लूड्स हम उसको उसमें केमिकल भी और फिजिकल पैरामीटर्स दोनों को डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। मैराइन स्टडी ऑफ लाइफ, ये जो है ये हम इसमें करते हैं किसमें, सीज और ओशन में। और इसमें भी हम केमिकल और फिजिकल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये था मेरा लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।